Hello friends, welcome to my channel राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल। ये जो लेक्चर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पर जो है वो आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी का जो एग्ज़ाम है हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, उसकी प्रेपरेशन हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखिए, द टू प्यूबिक बोन्स मीट एंटीरियरली टू फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास पेल्विस होता है, उसमें प्यूबिक बोन्स होती हैं टू। ठीक है, तो वो एंटीरियरली जहाँ पर मीट होती हैं, ठीक है, तो वो मीट करके जो फॉर्म करती हैं उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप ऑप्शंस देखिए, कॉकिक्स, सिम्फिसिस प्यूबिस, सैक्रोकोकिजियल लिगामेंट या सैक्रोइलियक जॉइंट। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिम्फिसिस प्यूबिस। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जो है वो टू प्यूबिक बोन्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास पेल्विस का स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास बोन्स हैं और ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज सिम्फिसिस प्यूबिस। ठीक है, या प्यूबिक सिम्फिसिस, इस तरीके से ये दोनों आपस में इस जगह पर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच इज़ सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम। ठीक है, हमारे पास हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ यहाँ पर। तो सुपीरियर वेना कावा होता है और इन्फीरियर वेना कावा जो हमारे पास जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करके लेके आते हैं राइट एट्रियम में। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो जंक्शन है जहाँ पर सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में ओपन होती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हीस एंड पुरकिंजे फाइबर्स। तो वहाँ पर जो हमारे पास होता है दैट इज़ ऐसे नोड। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसे हम साइनस नोड्स भी कहते हैं। तो ये जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास है साइनस नोड, साइनो एट्रियल नोड हम इसे कहेंगे। और ये जो होता है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को स्प्रेड होती हैं यहाँ से लेफ़्ट और राइट एट्रियम की तरफ। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ये यहाँ से जो है वो ए बी नोड्स होती हैं और ये बंडल ऑफ हीस, तो ये इसमें आगे कंटिन्यू करके लेके आती हैं, इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को स्प्रेड करती हैं। ठीक है, बंडल ऑफ हीस की जो ब्रांचेस के साथ, और लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स की तरफ इनको स्प्रेड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो जब ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है फैट से, जब ग्लूकोज फॉर्म होगा तब हम उसे क्या कहेंगे। उस जो साइकिल्स हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जिनमें जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, क्रैब साइकिल, ठीक है, स्पॉनिफिकेशन होगा, तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम फैट। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्रैब साइकिल एंड सैपोनिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है जो राइट आंसर है दैट इज़ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें फैट से ग्लूकोज बनती है, और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस हैं, ठीक है, और इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होकर ये हमारे पास फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लाइकोजन, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये एट लास्ट हमारे पास क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये पूरा जो साइकिल चलती है इसमें एट लास्ट हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन, सब चीज़ें ब्रेक डाउन होकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें थी हमारे पास, जैसे ग्लाइकोलाइसिस था। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है, तो लीवर में स्टोर रहता है। फिर ये जो ग्लाइकोजन है, जब हमें हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का अमाउंट कम होता है, तब ये ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक होती है, और फिर इससे जो है वो हमें ग्लूकोज दोबारा से हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास दिया है जैसे क्रैब साइकिल है या सैपोनिफिकेशन है, तो क्रैब साइकिल जो है इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्रैब साइकिल को। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसे कहेंगे। और ये क्रैब जो है वो आपको इस तरीके से मिले, इसकी स्पेलिंग जो वो KRAB ऐसे भी मिलेगी। ठीक है, तो क्रैब साइकिल विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, ये बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और इसमें वो सभी रिएक्शंस जो हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस करती हैं, जहाँ पर जो है वो ऑक्सीडेशन होती है एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल चलती है। और सैपोनिफिकेशन में हमारे पास क्या होता है, ये हाइड्रोलाइसिस, बेसिकली हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। ठीक है,
जिसमें जो है वो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है और जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, तो उन सब असेंशियल जो भी कंडीशंस होती हैं तो वो इस तरीके से उनको हाइड्रोलाइज करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलिगोस्पर्मिया मीन्स, ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया का मीनिंग क्या होता है? नो सीमन, नो स्पर्म इन सीमन, डेड स्पर्म और स्पर्म काउंट ऑफ लेस देन 20 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नो सीमन मीन्स कि सीमन का जो है वो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल की बॉडी से सीमन जो है वो इजैकुलेट नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे एन इजैकुलेशन, ठीक है। तो उसमें सीमन का प्रोडक्ट नहीं हमें दिखती है फॉर्मेशन, ठीक है। और नो स्पर्म इन सीमन मीन्स कि वहाँ पर जो है वो सीमन में हमारे पास जो है वो स्पर्म की प्रेजेंस नहीं होती है, जिसे हम कहेंगे एजूस्पर्मिया, ठीक है। डेड स्पर्म जो होते हैं इन्हें हम कहेंगे कि जो स्पर्म है बट वो डेड हैं, किसी काम के नहीं हैं, तो इन्हें हम कहते हैं नेक्रोजूस्पर्मिया, ठीक है। और जो स्पर्म काउंट जो लेस देन 20 मिलियन की बात हो रही है, इसे हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। यहाँ पर लेस देन 20 दिया है, वैसे हम इसको कंसिडर करते हैं लेस देन 15 मिलियन भी होगा तब भी हम उसको जो है वो ओलिगोस्पर्मिया ही कहते हैं, ठीक है। थोड़ा आप यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगी। नॉर्मल काउंट जो है वो हमारे पास एटलीस्ट 15 तक हम उसको कंसिडर करते हैं, 50 से ज़्यादा और उससे कम होगा तो ओलिगोस्पर्मिया। और नो जो उसमें है ही नहीं, मेजरेबल अमाउंट में स्पर्म्स है ही नहीं, तो वो इसको हम कहते हैं एजोस्पर्मिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हार्ट इज़ एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ठीक है। जो हमारा हार्ट है वो जो है वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के साथ जो है वो एनक्लोज हुआ है, ठीक है। तो उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम, मेसोकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड कार्डियम, तो उसे हम कहेंगे पेरिकार्डियम, ठीक है। आप देख लीजिए पेरिकार्डियम ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास पेरिकार्डियम होता है, ये बाहर से जो है वो पैराइटल पेरिकार्डियम, देन पेरिकार्डियल कैविटी होती है और देन हमारे पास विसरल पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। तो कुछ इस ये एज अ मीन्स वो आउटर लेयर है जो प्रोटेक्ट करके रखती है हार्ट को उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज टू बी एड्रेस्ड फर्स्ट इन केस ऑफ पॉलीट्रॉमा, ठीक है। पॉलीट्रॉमा का केस है। पॉलीट्रॉमा मीन्स किसी एक इंडिविजुअल को जो है वो इंजरीज हुई हैं मल्टीपल बॉडी पार्ट्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंजरीज हुई हैं किसी को और वो भी मल्टीपल जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इसमें कवर हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल बॉडी पार्ट्स में इंजरीज हुई हैं, उन्हें हम कहेंगे पॉलीट्रॉमा। और अगर ऐसा कोई केस देखने को मिलता है तो उसमें हम सबसे पहले क्या चीज़ को एड्रेस करते हैं? सर्कुलेशन को चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे, एयरवे और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है, न्यूरोलॉजी को असेस करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो उस एक इंडिविजुअल का एयरवे को असेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीट स्ट्रोक इज अ हीट क्रैम्प्स, हीट कोलैप्स, हीट एग्जॉशन और हीट हाइपरथर्मिया, तो वो हमारे पास रहेगा हीट हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट, विच ड्रग इज गिवन थ्रू नेबुलाइजेशन एज वेल एज इंट्रावीनस रूट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ड्रग्स मेंशन किए गए हैं और ये जो ड्रग्स हैं इनमें जो है ऐसा कोई एक ड्रग है जिसे हम नेबुलाइजेशन के थ्रू भी लेते हैं, मीन्स इनहेल भी करेंगे, ठीक है। और इंट्रावीनस रूट के थ्रू भी जो है वो हमारी बॉडी में उसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आप देख लीजिए, ऑप्शंस है हमारे पास साल्बुटामोल, ब्यूडिसोनाइड, 3% सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ साल्बुटामोल, ठीक है। साल्बुटामोल जो होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है टू रिलीव द सिम्टम ऑफ अस्थमा एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो होती हैं उनके लिए जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं साल्बुटामोल को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक अस्थमा के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हो गया, कॉरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के लिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास जैसे कि कफिंग हो गया, वीजिंग, ठीक है, किसी को ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है तो वहाँ पर हम साल्बुटामोल देते हैं। इसको इंट्रावेनस भी दिया जा सकता है और नेबुलाइजेशन के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। ब्यूडिसोनाइड जो है वो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये भी हमें जो है वो हेल्प करता है टू प्रिवेंट द सिम्टम ऑफ द अस्थमा। और 3% सोडियम क्लोराइड जो है ये भी हम रेस्प्यूल्स की फॉर्म में लेते हैं टू हेल्प यू कफ अप, जो भी म्यूकस पोटम जो बना है लंग्स में उसको हम अच्छे से कफ अप कर सकें, ठीक है। और हाइड्रोकॉर्टिसोन्स अगेन जो है वो जो भी हमें अस्थमा है या एलर्जिक रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो उनमें हम इसको लेते हैं और ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ठीक है।
तो ये जो मेडिकेशंस होती हैं ये हम समटाइम सिरप की फॉर्म में ले लेते हैं या ओरली ले रहे हैं, ठीक है, या इंट्रावेनस ले रहे हैं। बट यहाँ पर एक जो था हमारे पास दैट इज़ द नेबुलाइजेशन और इंट्रावेनस दोनों रूट के थ्रू लेंगे तो वो हमारे पास रहेगा साल्बुटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन के इंजेक्शन इन न्यूबॉर्न इज गिवन एट विच साइट, ठीक है। तो न्यूबॉर्न में विटामिन के जो हम इंजेक्शन देते हैं विच एक्ट एज एंटीकोगुलेंट, तो ठीक है, तो वो कौन सी साइड पर देंगे, राइट डेल्टॉइड, लेफ्ट डेल्टॉइड, मिड थाई एंड बटक, तो ये हम देंगे मिड थाई के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉम्प्लिकेशन इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो किसी को काफ़ी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, हाइपोकैलेमिया और हाइपर कैल्शीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया या हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैल्शीमिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो सकता है दैट इज़ द हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैल्शीमिया हो सकता है, ठीक है। और अगर हमारे पास हाइपरकैलेमिया हुआ मीन्स पोटेशियम का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया तो यहाँ पर जो है ये कार्डिक अरेस्ट को लीड कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें कार्डिक अरेस्ट देखने को मिलता है। हाइपोकैल्शीमिया की कंडीशन होगी तो यहाँ पर जो है वो टेटना देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपोटेंशन देखने को मिल सकती है और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटीज़ में देखने को मिल सकती है। तो ये कंडीशंस जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में अराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज़ टीचिंग अ ग्रुप ऑफ न्यू ग्रेजुएट नर्सेज, ठीक है। तो एक जो नर्स है जो हमारे पास कोई सीनियर नर्स होगी वो न्यू जो ग्रेजुएट नर्सेज आए हैं, ठीक है, उन्हें जो है वो टीच कर रहे हैं अबाउट द सेफ्टी नीड्स ऑफ द क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, ठीक है। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग कीमोथेरेपी नर्स को क्या करना चाहिए वो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो वो उन्होंने बताया, अब उन्होंने क्या कहा होगा वो हमें बताना है, ठीक है, कि कीमोथेरेपी एक पेशेंट को कीमोथेरेपी स्टार्ट की गई है तो कीमोथेरेपी देने से पहले क्या करना चाहिए, administer bolus of IV fluid, administer an anti-emetic, administer pain medication, allow the patient a chance to eat, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेशेंट को जो है वो एंटी एमेटिक जो है वो हम पेशेंट को देते हैं और ये बेसिकली जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट डोज होगा एंटी एमेटिक का वो एटलीस्ट 30 to 60 मिनट बिफोर स्टार्टिंग द कीमोथेरेपी हम इसमें देते हैं, ठीक है। इमीडिएटली भी दे देते हैं, ठीक है। अगर IV रूट के थ्रू जो है वो हम पेशेंट को दे रहे हैं तो इट शुड बी टेकन इमीडिएटली बिफोर और अप टू 30 मिनट्स बिफोर द फर्स्ट डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन शॉक इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो मोस्ट कॉमन शॉक देखा गया है वो कौन सा होता है, हाइपोवॉलेमिक, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक एंड न्यूरोजेनिक। तो बच्चों में देखा जाता है दैट इज़ द कार्डियोजेनिक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या रहेगा, कार्डियोजेनिक शॉक जो है वो उसमें क्या है, जो हमारा जो हार्ट है, ठीक है, जो बच्चे का जो हार्ट है वो जो है वो अच्छे से ब्लड को पंप नहीं करेगा जिसकी वजह से जो है वो बॉडी को या बॉडी के जो और ऑर्गन्स हैं उन्हें जो है वो ऑक्सीजन जो ब्लड है उसकी सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाएगी। हमारा ब्रेन, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जो है वो डेड हो जाएंगे और अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो वो शॉक में चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज इन्फ्यूजिंग द डायलाइसेट फ्लूइड ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस नर्सिंग एक्शन टू मेक द क्लाइंट मोर कंफर्टेबल एट दिस टाइम इज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम डायलाइसेट जो फ्लूइड है वो हम पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो इन्फ्यूज़ कर रहे हैं उसकी बॉडी में, ठीक है। तो उस टाइम पे जो नर्स का जो एक्शन है वो क्या होना चाहिए एक पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए, इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लो, रेज द हेड ऑफ द बेड, टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड एंड रेफ्रिजरेट द फ्लूइड प्रायर टू इन्फ्यूज़न, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस पेरिटोनियल कैविटी में जो है वो हम इस फ्लूइड को इन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो हम बेसिकली पेशेंट को कंफर्टेबल करवाने के लिए जो वो पेशेंट को टर्न करते रहेंगे साइड टू साइड, ठीक है। होता क्या है इसमें सिंपली जो है डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो हम उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, डिलीवर टू द एब्डोमेन कैथेटर के थ्रू, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन होता है इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, कुछ अनदर सब्सटेंसेस होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिकली जो वेस्ट जो होगा उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जो भी एक्सेस फ्लूइड होगा उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेता है, फिर हम उसको बॉडी से एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ क्लाइंट विद कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हैज सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, द नर्सिंग डायग्नोसिस दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द केयर प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इस एक क्लाइंट को सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया है तो यहाँ पर जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा केयर प्लान में उसमें हम उसको क्या इंक्लूड करेंगे, ठीक है।
तो ऑप्शंस देखिए, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट related to blood loss, impaired tissue perfusion related to the thrombosis, activity intolerance related to dyspnea, and risk of infection related to suppressed immune response। तो यहाँ पर क्या होगा, impaired tissue perfusion है thrombosis की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग सर्जरी फॉर रिपेयर ऑफ एन इंग्विनल हर्निया, ठीक है। तो किसी को जो है वो इंग्विनल हर्निया का रिपेयर हुआ, उसकी सर्जरी के बाद जो नर्स है वो पोस्ट ऑपरेटिवली जो है वो फ्लूइड का इनटेक पेशेंट को प्रोवाइड करेगी, जो उसका गोल है। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो पेशेंट की बॉडी में जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, 500 to 700 ml पर डे, 1000 to 1500 ml पर डे, 2000 to 3000 ml पर डे, 3000 to 3500 ml पर डे। तो यहाँ पर जो होगा दैट इज़ नियर अबाउट 2 to 3000 ml पर डे जो है वो फ्लूइड पेशेंट की बॉडी में इन्फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वारंटाइन इज़ रिलेटेड टू, ठीक है। तो क्वारंटाइन क्या होता है, जब हम किसी ने जो क्वारंटाइन कर देते हैं, ठीक है, अनाउंस करते हैं कि एरिया में, ठीक है, ये जो है वो क्वारंटाइन एरिया है, ये पर्सन को हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, दैट इज़ द मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड, सीरियल इंटरवल एंड जनरेशन टाइम। तो वो हमारे पास है मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक जो है वो हम एक इंडिविजुअल को क्वारंटाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल योगा डे को हम कब सेलिब्रेट करेंगे, 5 जून, 20 जून, 22 जून एंड 21 जून। तो इसे हम करते हैं 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, कॉप्लिक स्पॉट आर सीन इन, ठीक है। तो कॉप्लिक स्पॉट जो है वो मैंने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिखाया हुआ है। वाइट कलर के जो है वो पैचेस और स्पॉट्स देखने को मिलेंगे आपको बेसिकली बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होते हैं, मतलब कौन सी कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे, रूबेला, रूबियोला, टाइफाइड एंड चिकन पॉक्स। तो वो आपको देखने को मिलेंगे रूबियोला में, ठीक है। मीजल्स, मम्स, रूबेला, मैंने पहले भी आपको बताया था, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, मीजल्स, मम्स, रूबेला, ठीक है। तो ये हमारे पास है रूबेला, ठीक है। तो ये जो रूबेला है इसको हम कहते हैं जर्मन मीजल्स, ठीक है। और ये जो हमारे पास मीजल्स है इसे हम कहते हैं रूबियोला, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मीजल्स भी लिखा होता रूबियोला की जगह तो भी आपका आंसर करेक्ट होता, ठीक है। ये हैं आपके कॉप्लिक स्पॉट्स, आपको दिख रहे हैं डॉट से वाइट कलर के। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ डोजेज ऑफ विटामिन ए सिरप अ 5-year-old चाइल्ड डज रिसीव, ठीक है। तो 5 ईयर का अगर चाइल्ड है तो उसने नंबर ऑफ जो विटामिन ए का सिरप की जो डोजेज हैं वो उन्होंने कितना रिसीव कर लिया है, टोटल हमारे पास जो डोजेज वो ले लेता है दैट इज़ द 9, ठीक है। तो हमारे पास 9 मंथ पर जो है वो फर्स्ट डोज जाती है विटामिन ए की, और उसके बाद 6 मंथ के गैप पे जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी टिल 5 ईयर। तो इसके अकॉर्डिंग 9 डोजेज बन जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिक इज कंडक्टेड इन PHC अंडर NRHM फॉर लाइफ स्टाइल डिजीजेज, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा क्लिनिक है, ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर जो है जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उन्होंने इसके अंडर जो कंडक्ट करवाते हैं फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेज जो होती हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास NCD क्लिनिक, डायबिटिक क्लिनिक, हाइपरटेंसिव क्लिनिक, पेन एंड पैलिएटिव क्लिनिक, ठीक है। तो ये तो नाम से क्लियर है कि डायबिटिक मीन्स डायबिटिक पेशेंट के लिए, हाइपरटेंसिव हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए, पेन और पैलिएटिव जो है यूजली जो एंडिक स्टेजेस पे हैं जैसे कैंसर वगैरह पेशेंट्स होते हैं उनको पेन भी होती है और वो लास्ट ही जो है वो हम उनको केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो होंगे, बट यहाँ पर जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात हो रही है। लाइफस्टाइल डिजीज़ जो होंगे वो क्लिनिक जो कंडक्ट करवाते हैं दैट इज़ द NCD क्लिनिक। NCD की फुल फॉर्म हमारे पास क्या रहेगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। तो ये है हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। तो वही हुई लाइफस्टाइल डिजीज। तो उसमें क्या क्या जैसे कि हमारे पास कैंसर का भी हो गया, ठीक है, और ये स्ट्रोक के पेशेंट्स हो गए, ठीक है, डायबिटीज़ का भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, और कंजस्टिव ये हमारे पास वेस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट हो गए, कोरोनरी वेस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सभी जो हैं वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ होते हैं। तो लाइफस्टाइल में अगर प्रॉपरली हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो हम ये डिजीज़ को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और फॉलोअप रहता है इन क्लिनिक के अंदर जो ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टुडेज़ लेक्चर।
तो इसमें हमने वेरियस क्वेश्चंस किए, ठीक है। और अगर आपको और भी ऐसे लेक्चर्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, राधा कृष्ण नर्सिंग अकेडमी, और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। और हो सकता है वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको अगेन से आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूँ, ठीक है। तो चैनल साथ बने रहें। थैंक